ये है दिल्ली दर्पण। कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और अगर प्रवेश वर्मा जीत गए तो 5 साल तक तुम्हें हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। सब लोगों ने देखा, चर्चा हुई और उस लूट, फ्रॉड और झूठ के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। जब वो प्रयोग बिहार में हुआ तब वो कांग्रेस चीखी और अब वो प्रयोग बंगाल में हो रहा है तो फिर वो कांग्रेस चुप है। इस पर सवाल तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज 8 फरवरी 2026 है। आज से 1 साल पहले 8 फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी ने झूठ, चोरी और फर्जीवाड़ा करके दिल्ली में चुनाव जीता। आप सब पत्रकारों ने देखा कैसे प्रवेश वर्मा ने अपने घर पर नई दिल्ली विधानसभा की औरतों को 1100 रुपए देकर उनको 5 साल का कार्ड बांटा। 5 साल का, कि हर महीने 1100 रुपए मैं दूंगा। मीडिया में खबर चली और बेशर्मी देखिए, फर्जीवाड़ा देखिए, चोरी देखिए और इनका स्तर देखिए। जो लोग आज मंत्री बनने बैठे हैं उनका स्तर देखिए कि बोले नहीं, हमारे पिताजी की एनजीओ है, वो एनजीओ किसी को 1100 रुपए दे रही है, इसमें चुनाव कैसे आ गया, चुनाव आचार संहिता कैसे आ गई? ये तो मेरे पिताजी की एनजीओ दे रही है। तो वो पिताजी की एनजीओ सिर्फ चुनाव से पहले ही थी, उसके बाद उस एनजीओ और पिताजी के नाम दोनों पे बट्टा लगा दिया गया। आप सोचिए, बेशर्मी देखिए, कोई अपने मरे हुए पिता का नाम भी कैसे इस्तेमाल कर सकता है। चुनाव जीतने के बाद वो एनजीओ गायब। फिर किसी महिला को 1100 रुपए दोबारा नहीं मिले, सिर्फ चुनाव से पहले मिले और बाकायदा ये कह के मिले कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और अगर प्रवेश वर्मा जीत गए तो 5 साल तक तुम्हें हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। सब लोगों ने देखा, चर्चा हुई और उस लूट, फ्रॉड और झूठ के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। तो आज फर्जीवाड़ा दिवस, फ्रॉड डे है। फ्रॉड के ऊपर चुनाव जीतने का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ वो दिल्ली की प्रयोगशाला में हुआ, जिस पर कांग्रेस चुप रही। और जब वो प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ तो कांग्रेस तिल मिलाई। जब वो प्रयोग बिहार में हुआ तब वो कांग्रेस चीखी और अब वो प्रयोग बंगाल में हो रहा है तो फिर वो कांग्रेस चुप है। इस पर सवाल तो बनता है कि अगर वो प्रयोग आज खुल्लम खुल्ला बंगाल में हो रहा है तो कांग्रेस चुप क्यों है? क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? क्या दिल्ली देश का हिस्सा नहीं थी? या आपका प्रजातंत्र वहीं तक सीमित है जहां पर आप चुनाव लड़ते हैं और जहां दूसरा विपक्षी दल चुनाव लड़ता है वहां वो हार जाए तो अच्छा है? दिल्ली में केजरीवाल हार जाए तो अच्छा है, बंगाल में ममता बनर्जी हार जाए तो बहुत अच्छा है। ओछी राजनीति है, नहीं होनी चाहिए। इस ओछी राजनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रयोग पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई, मगर लोग हार गए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की विधानसभा का मैं उदाहरण दूं तो जहां पिछले चुनाव में 1,48,000 वोट थे तो इस चुनाव तक आते आते 1,06,000 वोट रह गए, यानी कि 42,000 वोट काटे गए। और उसके बाद 10,000 नए वोट बनवाने के लिए एप्लीकेशंस डाली गई, 8-7 हज़ार वोट काटने की एप्लीकेशन डाली गई। वो तो आप सब लोगों को मालूम है। जूते भी बटे, चप्पल भी बटी, सोने की चेन भी बटी,
साड़ियां भी बटी, टीवी के कैमरों के सामने बटी, देश की राजधानी में बटी और चुनाव आप लोगों के सामने लूट लिया गया। आज उस फर्जीवाड़े की, उस फ्रॉड दिवस की पहली सालगिरह है और मैं आप सबको इस फर्जीवाड़े की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक दूसरा विषय है, जनकपुरी के अंदर कमल ध्यानी नाम का 25 वर्षीय युवा रोहिणी से चला घर की तरफ, गड्ढा था, गड्ढा दिखा नहीं, कोई बैरिकेड नहीं था, गिर गया, रात भर पड़ा रहा, पता नहीं कब गुजर गया। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ज्यादातर मामलों में 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। आप लोग तो ज्यादा कवर करते हो मुझसे। 6 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ सुबह, आज 8 हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। छुट्टी पे गई हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जो कॉन्ट्रैक्टर थे के स्पन, उनका नाम हटा दिया गया है। लेबर के पीछे दिल्ली पुलिस दौड़ रही है। मैंने सुना उत्तर प्रदेश में जाके लेबर पकड़ी जा रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर है के स्पन, उससे क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? उसका नाम लेने से हलक तक जो है जुबान रुक जा रही है। लेबरों को पकड़ा जा रहा है। चलिए लेबर को भी पकड़ लीजिए। उन मंत्रियों को कौन पकड़ेगा, प्रवेश वर्मा को और आशीष सूद को, जिन्होंने सुबह सुबह वहां पे पहुंच के कैमरे पर झूठ बोला और आप सबके कैमरे में उनका झूठ मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा बैरिकेडिंग तो थी। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं 100-100 मीटर पर पूरी बैरिकेडिंग थी। आशीष सूद कह रहे हैं सुरक्षा के सारे इंतजाम थे। और जो लड़का मरा कमल, उसका भाई करण और उसके परिवार वाले और उसके दोस्त जो वहां पे सुबह सुबह शव को देखने पहुंचे, उन सब ने कैमरे पे कह दिया वहां पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। वहां बिल्कुल खुला मैदान था, कोई भी आए और उसके अंदर कूद जाए। तो क्या झूठे 2 मंत्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की, इन्होंने जांच को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की, इन्होंने असली दोषियों को बचाने की कोशिश की? क्या प्रवेश वर्मा और आशीष सूद के ऊपर भी मुकदमा चलेगा? क्या कोई सवाल करेगा? कोई नहीं। अब बात हो रही है कि पुलिस की एफआईआर में आ गया कि बैरिकेडिंग नहीं थी। एक मजदूर है योगेश, उसको ढूंढने पुलिस उत्तर प्रदेश तक गई है। मजदूर का दोष बताया जा रहा है कि मजदूर ने जब सब कॉन्ट्रैक्टर को कहा और सब कॉन्ट्रैक्टर आया तो उन्होंने नहीं बचाया। बिल्कुल मेरे हिसाब से फांसी दे देनी चाहिए। मगर उन 6 पुलिस स्टेशनों का क्या, जिन पुलिस स्टेशनों में 6 पुलिस स्टेशनों में उसके पिता, उसके भाई और उसके दोस्त रात भर घूमे और 6 के 6 पुलिस थानों ने उनकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करी, डायरी एंट्री तक नहीं की, उनका क्या? और अगर पुलिस स्टेशनों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है पुलिस को हिदायत थी ऊपर से कि ऐसे मामलों में कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ताकि जो आंकड़े, जिन आंकड़ों पे पूरी की पूरी सरकार चलाई जाती है, आंकड़ों पे, झूठे और फर्जी डेटा पे, उन आंकड़ों को कम रखने के लिए यही किया जाता है। कोई लड़की छेड़छाड़ की कंप्लेंट करने आती है तो उसको भगा दिया जाता है। कोई आदमी गुमशुदगी की कंप्लेंट कराने जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट जाती है तो उसको रफा दफा कर दिया जाता है। ऐसे आंकड़े मैनेज किए जाते हैं। और इन 6 थानों में जो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और उन थानों पर कार्रवाई नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुलिस कमिश्नर के लेवल पे, सतीश गोलचा के लेवल पर ये कहा गया है, ये बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है सभी एसएचओज को, और एसएचओ द्वारा अपने थाने के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों को कि रिपोर्ट नहीं लिखनी है,
जहां तक हो रिपोर्ट ना लिखी जाए, मगर फिर भी रिपोर्ट लिखनी ही पड़े तो भाई लिख लो, मगर कोशिश की जाए कि रिपोर्ट ना लिखी जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआर लिख लेते, अरे एफआईआर नहीं लिखते, कम से कम डायरी एंट्री तो होती। आपने तो डायरी एंट्री तक नहीं की। आपकी डायरी एंट्री भी सुबह 8:06 की है दोस्तों। एफआईआर के अंदर आप देख लीजिएगा, जनकपुरी पुलिस स्टेशन की एफआईआर के अंदर पहली डायरी एंट्री भी सुबह 8:06 की है, जब फोन आया कि उस गड्ढे के अंदर एक लड़का बाइक समेत है और वो हिल डुल नहीं रहा है। तो ऊपर से सतीश गोलचा नीचे एसएचओ को कहते हैं कि कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी है। एसएचओ नीचे कहते हैं। अब सतीश गोलचा को कौन कहता है? गृह मंत्री कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। इसके अंदर कोई अब दो राय नहीं बची। अगर ना होता तो अब तक पुलिस के एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हुई होती, और उन पे नहीं हुई होती तो सतीश गोलचा के ऊपर कार्रवाई हुई होती, मगर ना एसएचओ पे कार्रवाई, ना सतीश गोलचा पे कार्रवाई। क्यों? क्योंकि ऊपर से गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पे ये कहा गया है कि आंकड़ों को कम रखना है, क्राइम को कम नहीं रखना है, एक्यूआई को कम करना है, पोल्यूशन को कम नहीं करना है, नकली यमुना बनानी है, असली यमुना को साफ नहीं करना है। ये जो फर्जीवाड़े की लेबोरेटरी है, ये गुजरात से शुरू हुई और आज पूरे देश के अंदर फर्जीवाड़े की लेबोरेटरी है, जिसमें हर चीज फर्जी, हर चीज में फ्रॉड, डेटा के अंदर फजिंग, और सिर्फ डेटा और फ्रॉड आंकड़ों से देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। आप सबको फर्जीवाड़ा दिवस और फ्रॉड डे की शुभकामनाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।